बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई द फॉलोइंग। बेटा ये मैट्रिसेस ए बी सी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, आपने इनकी वेरीफाई करना है फॉलोइंग पार्ट्स। ये कुछ 10 पार्ट्स हैं, मैं इसका 5th पार्ट करने लगा हूँ। ज़रा वेरीफाई का मतलब समझ लें, व्हाट इज़ मीनिंग बाय वेरीफाई। जब भी आप ये वर्ड कहीं देखें लिखा हुआ मैथ्स में वेरीफाई, तो इसमें ये चीज़ वेरीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हम बेटा वेरीफाई करेंगे। चलें इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है पार्ट नंबर 5th में, सी माइनस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस ए। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यही आपसे कहा था कि जब ये ब्रैकेट आ जाए, इसे स्मॉल ब्रैकेट्स या राउंड ब्रैकेट कहते हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा होगा पहले आप इसे सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर ये लिखा हुआ है सी माइनस बी, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। C means first write the matrix C, that is -1 0 0 0 -2 3 1 1 2. Then sign is negative, write a negative sign. Then matrix B, 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, दैट इज मैट्रिक्स बी। अच्छा ज़रा ऑपरेशन चेक करें, इन दो मैट्रिसेस के दरमियान ये नेगेटिव का साइन है। इसका ये मतलब होगा कि आपने इन दोनों मैट्रिसेस के जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं बेटा उनको माइनस करेंगे। अब करेंगे कुछ इस तरह, इस पोजीशन का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो होगा -1। अब बीच में क्योंकि नेगेटिव का साइन है इसलिए अब नेगेटिव का साइन लिखेंगे, उसके बाद इसी पोजीशन का ये एलिमेंट लिखेंगे, दैट इज 1। ओके, इस पोजीशन का एलिमेंट होगा 0, देन बीच में नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव लिखेंगे, फिर लिखेंगे इस पोजीशन का ये एलिमेंट -1, ये -1। अब जब ये इस तरह के दो साइन इकट्ठे हो जाए तो आप एक साइन को ब्रैकेट के अंदर यूँ क्लोज करते ताकि मिक्सअप ना हो, कंफ्यूज ना हो आप लोग। फिर इस पोजीशन का एलिमेंट लिखे 0, अब बीच में क्योंकि ये नेगेटिव का साइन है तो राइट नेगेटिव, इसी पोजीशन का एलिमेंट लिखें 1। फिर इस पोजीशन का एलिमेंट लिखें 0, दरमियान में नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव लिखा, इसी पोजीशन का एलिमेंट इधर आपके पास है 2 तो 2 लिखा। फिर इस पोजीशन का एलिमेंट -2, बीच में नेगेटिव का साइन और इसी पोजीशन का एलिमेंट आपके पास फिर -2 आ गया। अब फिर ये दो साइन इकट्ठे हो गए, जब दो साइन कंबाइन हो जाएं तो यूँ ब्रैकेट यूज़ कर लिया करें, एक साइन को ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं। ओके, इस पोजीशन का एलिमेंट आप 3 लिखें, नेगेटिव का साइन, फिर इसी पोजीशन का एलिमेंट लिखें 2। ओके, अब इस पोजीशन का एलिमेंट 1, साइन बीच में नेगेटिव है दोनों के दरमियान, नेगेटिव, इसी पोजीशन का ये एलिमेंट आपके पास है 3, देन 1, नेगेटिव का साइन, इसी पोजीशन का एलिमेंट आपके पास है 1, देन राइट 2, देन नेगेटिव साइन, इसी पोजीशन का एलिमेंट आपके पास है 3। इस तरह आप इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बेटा माइनस करेंगे। माइनस कर दिया, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -1 -1 -2, नहीं तो अगर आप कैलकुलेटर पर -1 लिखें फिर साइन लिखें माइनस फिर 1 लिखें तो आपके पास कैलकुलेटर से भी आंसर -2 निकलेगा। अब ये जो मैंने दो साइंस इकट्ठे आ गए थे, ए को मैंने ब्रैकेट में डाला तो ये दोनों साइंस मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होकर आंसर निकलेगा 0 + 1, 0 - 1 आंसर निकला है -1, 0 - 2 फिर -2, फिर इधर ये दोनों साइन बेटा इकट्ठे हो गए, एक साइन को मैंने ब्रैकेट में क्लोज किया, ये दोनों साइन अब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस मिलके बन गया पॉजिटिव का साइन 2, 3 - 2 आंसर निकल आया 1, 1 - 3 का आंसर निकल आया -2, -1 -1 ये दोनों साइन
अपोजिट हैं, कैंसिल होकर आंसर निकल आया 0, 2 - 3 आंसर निकल आया -1, क्लोज, एंड फर्दर इज इक्वल टू -2, 0 + 1 आंसर 1, -1, -2, 0, -2 + 2 आंसर 0, देन 1, -2, 0, -1, ब्रैकेट करें क्लोज। इस तरह बेटा आप ये c - b की वैल्यू आपने कंप्लीट फाइंड कर ली जी। इसके बाद ये c - b के बाद अगर आप क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को देखो तो ये लिखा हुआ है, पहले आप c - b ये मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर प्लस लिखकर फिर मैट्रिक्स a लिखेंगे आप लोग जी। ये आ गया c - b की जगह ये वाला मैट्रिक्स, आगे साइन है प्लस का तो मैंने प्लस का साइन डाला, फिर a की जगह ये मैट्रिक्स a की वैल्यू लिख दी। अब इन दोनों के दरमियान देखो बेटा साइन आ रहा है आपके पास प्लस का, इट मीन्स अब इन दोनों मैट्रिक्स के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप प्लस करेंगे। -2 प्लस का साइन डालें, फिर इसी पोजीशन का एलिमेंट 1 प्लस करें, फिर ये लिखें 1 प्लस इसी पोजीशन का एलिमेंट आपके पास है 2 लिखा, फिर लिखा -1, फिर प्लस का साइन डाला, इसी पोजीशन का एलिमेंट 3, इसी तरह बाकी करेंगे -2 + 2, 0 + 3, 1 + 1, -2 + 1, 0 + -1, फिर ये दोनों साइन इकट्ठे हो गए तो ब्रैकेट डालेंगे, ओके, देन -1 + 0 क्लोज इज इक्वल टू -2 + 1 आंसर निकला है -1, 1 + 2 को इनको सॉल्व कर रहे हैं तो 3 बना, -1 + 3 आंसर निकला है बेटा 2, -2 + 2 कैंसिल हो गए आंसर 0, 0 + 3 आंसर बना 3, 1 + 1 2, -2 + 1 -1। अब ये दो साइन इकट्ठे हो गए इसलिए एक साइन को मैंने यूं ब्रैकेट में डाल दिया था, फिर आप इसको 0 को प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकल आएगा 0 - 1, -1 + 0 -1 इज इक्वल टू -1 3 2 0 3 2 -1 -1 ये इसके बारे में ज़रा फिर सुन लो। जब दो साइन आपके पास फॉर एग्जांपल इधर इकट्ठे हो जाएं, लेट से अगर मेरे पास वो 3 माइनस करने लगा हूँ, जिसको माइनस करूँगा वो वैल्यू आपके पास है -2, ये दो साइन कंबाइन हो गए। मैं इसमें दो साइन को कंबाइन नहीं होने देते, तो इसका फिर तरीका ये होगा कि ये जो दूसरा साइन है इसको ब्रैकेट में यूँ क्लोज कर दें, फिर इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करके एक साइन बनाएं, -2। इस तरह बेटा जब भी दो साइन कंबाइन होंगे आप इसको यूं सॉल्व करेंगे। ओके, इस तरह बेटा ये आपके पास लिस्ट की लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई, c - b + a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब आप इसकी बेटा हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड जी। चलें राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। c + a - b, सबसे पहले इस बेटा इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है a - b, इसलिए ये a - b को मैंने पहले सेपरेट सॉल्व करूँगा। a - b, दिस इज़ अ मैट्रिक्स a, दिस वन इज़ अ मैट्रिक्स b, ये आपके पास है मैट्रिक्स a, ये आपके पास है मैट्रिक्स b, ये बीच में बेटा है नेगेटिव का साइन। इट मीन्स इनके जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं आप उनको माइनस करेंगे। 1 माइनस का साइन है बीच में, इसका पोजीशन वाइज एलिमेंट 1 - 1, फिर सेकंड पोजीशन का एलिमेंट है 2, नेगेटिव का साइन लिखा नेगेटिव, फिर एलिमेंट्स की वैल्यू भी -1 है, इसलिए ये देखो दो साइन आपके पास इकट्ठे आ गए, इसलिए इस साइन को ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें। 3 - 1 पोजीशन वाइज एलिमेंट, ये 3 1 से माइनस होगा। अब ये एलिमेंट्स है 2, नेगेटिव का साइन, इस पोजीशन का एलिमेंट है 2, 2 - 2 लिखा, 3 नेगेटिव, इस पोजीशन का जो एलिमेंट है ये फिर आपके पास -2, फिर ये दो साइन इकट्ठे हो गए। जब दो साइन कंबाइन हो जाएं तो एक साइन को यूं ब्रैकेट में क्लोज कर दें,
1, फिर माइनस का साइन, इस पोजीशन का एलिमेंट बेटा 2, ये 2 लिखा, फिर 1 माइनस इस पोजीशन का एलिमेंट आपके पास है 3, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, -1 माइनस इस पोजीशन का एलिमेंट 1, 1 लिखा, फिर इस 0 0 माइनस इस पोजीशन का एलिमेंट आपके पास है 3, ये 3 लिखा। इस तरह बेटा इनको कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप माइनस करेंगे। चलिए अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 - 1 ये कट गए, आंसर 0 आया। ये दो साइन जब कंबाइन हो एक ब्रैकेट में लिखें तो ये दोनों साइंस मल्टीप्लाई होंगे। 2 माइनस माइनस प्लस 1, 3 - 1 आंसर 2 बना, 2 - 2 बेटा कैंसिल, आंसर 0 आया। फिर ये दो साइन कंबाइन हो गए। जब भी दो साइन कंबाइन हो इनको बेटा मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 2 बना, 1 - 2 आंसर -1, 1 - 3 आंसर बेटा -2, 1 - 1 आंसर 2 निकलता है, 0 - 3 आंसर -2। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं जी। 0 2 + 1 3, 2 0 3 + 2 5, -1 -2 -2 ब्रैकेट क्लोज। बेटा इस तरह सबसे पहले आपने ये ब्रैकेट के अंदर जो पोर्शन था a - b, इसको बेटा आपने सॉल्व किया जी। चलें इसके बाद बेटा अब ये कंप्लीट राइट हैंड साइड मैंने लिखी है, ये कंप्लीट राइट हैंड साइड है। इस राइट हैंड साइड को अगर आप गौर से देखें, पहले मैट्रिक्स c लिखा हुआ है, तो इस तरह भी ये पहले मैट्रिक्स आपको c लिखना पड़ेगा। फिर आगे पॉजिटिव का साइन है, ये पॉजिटिव का साइन आ गया। फिर a - b, ये ब्रैकेट में आप ऊपर आपने इसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हो, a - b। फिर इसकी जगह आपने ये मैट्रिक्स लिखेंगे a - b। अब इन बीच में पॉजिटिव का साइन है तो अब आप इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करेंगे। चलो बेटा इधर स्पेस क्रिएट करके इसको इसी पेज पे सॉल्व करते हैं। इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बेटा प्लस करेंगे। -1 के पोजीशन वाले एलिमेंट इसमें प्लस होगा, -1 + 0, फिर 0 3 में प्लस होगा, 0 + 3, देन 0 2 में प्लस होगा, 0 + 2, फिर 0 वाला इस पोजीशन का एलिमेंट 0 में ऐड होगा, 0 + 0, फिर -2 वाले इसी पोजीशन के 5 में ऐड होगा, -2 + 5, और 3 वाले इसी पोजीशन का -1 में ऐड होगा, 3 + -1। फिर दो साइन इकट्ठे हो गए तो मैंने एक और साइन को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। फिर इस पोजीशन वाला इसमें ऐड होगा 1 प्लस, फिर आगे साइन -2, ये दो साइन कंबाइन हो गए इसलिए एक को ब्रैकेट में क्लोज करें, 1 प्लस, फिर साइन आपके पास -2 ब्रैकेट में क्लोज किया, 2, फिर 2 + 2 साइन इकट्ठे हो गए, एक साइन को मैंने ब्रैकेट में क्लोज किया। चलें जिसको सॉल्व करते हैं। -1 + 0 का आंसर निकल आएगा -1, 0 + 3 आंसर 3, 0 + 2 आंसर 2, 0 + 0 0, -2 + 5 ये बन गया 3। ये दो साइन जब इकट्ठे हो जाएं ये आपस में मल्टीप्लाई होकर एक साइन बनाएंगे 3 + -1। फिर ये दो साइन कंबाइन हो गए, इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर बनेगा, एक साइन बनेगा +-2। फिर ये दो साइन कंबाइन हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकलेगा 1 - 2। फिर ये दो साइन कंबाइन हो गए बेटा, 0 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 - 2 इज इक्वल टू -1 3 2 0 3 3 -1, ये 2 बना, 1 - 2 -1, 1 - 2 -1, ये 2 + 2 कैंसिल होकर आंसर बेटा निकल आया 0। ओके बेटा ये थोड़ी सी करेक्शन थी, ये ज़रा कर लें। थोड़े से एक नंबर में यहाँ आंसर बेटा निकलना था -3 का, यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक से ये 2 लिखा गया, बाद में मैंने करेक्ट कर दिया है। इस तरह अगर आप देखोगे तो ये आपके पास आंसर निकला है बेटा राइट हैंड साइड का। अगर आप चेक करो ये पिछले पेज के ऊपर ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर फाइंड किया हुआ है, ये आपके पास आंसर आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड का, और ये आपके पास है आंसर राइट हैंड साइड का, दोनों आंसर सेम हो गए। इस तरह बेटा ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। तो जब भी वेरीफाई का वर्ड आए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर सेम होने चाहिए।
ओके बेटा, इसको कंसेप्ट वाइज अंडरस्टैंड करें। होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आप इसमें बेटा चीज़ों को शेयर करें, डिस्कस करें और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।